स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। और ये कहाँ से मिलते हैं आपको? ये प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस से आपको अमीनो एसिड्स मिलते हैं। या फिर आप ये कहें कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके? प्रोटीन्स के। क्योंकि प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं? अमीनो एसिड से ही मिलके बनते हैं। तो अगर आप अमीनो एसिड की बात करते हैं तो अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर होता है NH2 COOH H और R ग्रुप, है ना। ये क्या होता है? ये जनरल स्ट्रक्चर होता है किसी भी अमीनो एसिड का, है ना। अगर आप किसी भी अमीनो एसिड की बात करते हैं तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो जनरल फॉर्मूला क्या है? ये है वो जनरल फॉर्मूला, जिसमें कि आपके 4 डिफरेंट ग्रुप किससे जुड़े होते हैं? कार्बन एटम से। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। अगर ये एसिमेट्रिक कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करता है। और यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अगर आपका NH2 कौन से साइड पे प्रेजेंट है? राइट साइड पे प्रेजेंट है, तो आप इसको डी अमीनो एसिड कहते हैं। डी अमीनो एसिड कहते हैं। और अगर ये आपका कौन से साइड पे प्रेजेंट है? अगर ये आपका लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है NH2 CrCOOH H, तो आप इसको क्या कहते हैं? आप इसको L अमीनो एसिड कहते हैं। ये क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अच्छा, ये नेचर में कहते हैं कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, क्रिस्टलाइन इन नेचर। टेस्ट की अगर आप बात करें तो ये टेस्ट में बिटर भी होते हैं, कुछ आपके स्वीट भी होते हैं टेस्ट में, और कुछ आपके सोर भी होते हैं टेस्ट में, है ना। अकॉर्डिंग टू कि वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, उसके अकॉर्डिंग ये स्वीट इस तरीके से होते हैं। और अगर आप बात करें किसकी इनकी सॉल्युबिलिटी की, तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। जैसे वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं? ये इनसॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइक बेंजीन और ईथर में क्या होते हैं? ये इनसॉल्युबल होते हैं। अगर हम इनकी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस दोनों की तरह ये एक्ट करते हैं, इसलिए आप इनको क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं नेचर में। एम्फोटेरिक इन नेचर। एसिड और बेस की तरह कब रिएक्ट करते हैं ये? एसिड कब होता है? कोई भी कंपाउंड एसिड तब होता है जब वो प्रोटॉन को डिसोसिएट करे, घुलने पे प्रोटॉन इससे डिसोसिएट हो जाए, तब आप उसे क्या कहते हैं? एसिडिक कहते हैं। और जब कोई प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, एसोसिएट हो जाए अगर, तो वो क्या कहलाता है? आपका बेस कहलाता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये आपका, जैसे आपका क्या है? C अल्फा, इससे जुड़ा हुआ है क्या आपका? यहाँ पे चाहे तो आप COOH लिख सकते हैं, NH2। यहाँ पे क्या है आपका? R ग्रुप। R जो ग्रुप है ये आपके होते हैं टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं? 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब 2 और आ गए हैं आपके, 2 अमीनो एसिड्स और आ चुके हैं, तो आप 22 अमीनो एसिड्स कह सकते हैं आप, है ना। वैसे तो प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन जो आपके मेन अमीनो एसिड ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं वो कितने होते हैं? 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। 2 और आ गए हैं जिनका नाम है सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन। ये 2 और आ गए हैं, तो अब आप 22 अमीनो एसिड कह सकते हैं। लेकिन जितने भी क्लासिफिकेशंस बुक में दिए हुए हैं वो इन 20 अमीनो एसिड्स के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एम्फोटेरिक कैसे होते हैं ये नेचर में। तो अगर हम एम्फोटेरिक की बात करें, मतलब मैंने बोला कि एसिड और बेस दोनों की तरह ही रिएक्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं? इस तरीके से। ये हमारा क्या है? जनरल है। हमने जनरल लिख दिया कोई भी अमीनो एसिड, है ना। ये इधर H आ गया।
ये 20 या 22 टाइप के जो अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर होता है वो इसी जनरल स्ट्रक्चर से बन जाता है, जनरल फॉर्मूले से बन जाता है। बस डिफरेंस कहाँ पे आता है, आर ग्रुप पे। कहीं पे आर ग्रुप पे आपका ब्रांच चेन होगा, कहीं पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, कहीं पे आपका सल्फर कंटेनिंग होगा। तो ये चेंजेस कहाँ आते हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ इस आर पोजीशन पे आते हैं। बाकी जो 22 अमीनो एसिड होते हैं उसमें ये स्ट्रक्चर आपका सब में सिमिलर होता है। तो डिफरेंस कहाँ होता है, सिर्फ इस आर पोजीशन पे होता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, एम्फोटेरिक होते हैं ये नेचर में, यानी कि एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। तो कब करते हैं एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट, अगर ये H+ इससे क्या हो जाए आपका डिसोसिएट हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, एनायन फॉर्म कर लेता है NH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलेट में चेंज हो जाता है। ये कार्बोक्सिलेट किस में हो जाता है, कार्बोक्सिलेट में चेंज हो जाता है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होता है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जब ये जो प्रोटॉन डिसोसिएट हुआ है ये कहां पे आके जुड़ जाए, अगर C∝H ये आपका NH2 पे जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव हो जाता है। तब आप इसको क्या कहते हैं, तब आप इसको कहते हैं क्या, आपका किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, बेस की तरह। क्यों, क्योंकि यहां से जो प्रोटॉन निकला वो किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, एसोसिएट हो गया। तो ये क्या कहलाता है आपका बेस। तो इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एम्फोटेरिक इन नेचर कहते हैं। इसके अलावा ये जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं वो पीएच के अकॉर्डिंग एसिडिक या बेसिक चेंज हो सकते हैं, एसिड या बेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर पीएच आपका क्या है, अगर पीएच है आपका 7 तो ये क्या होते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। क्या रहते हैं, न्यूट्रल। अगर आपका पीएच है <7 तो ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग डिसोसिएट हो जाएगा H। अगर आपका pH <7 है, यानी कि pH कैसा है आपका, अल्कलाइन है, तो ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। यानी कि ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा, है ना। तो ये बेसिक हो जाता है नेचर में। तो अकॉर्डिंग टू pH इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन की, ठीक है। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो अमीनो एसिड्स को 4 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सेकेंड होता है बेस्ड ऑन पोलैरिटी। थर्ड होता है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। फोर्थ होता है बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट। हम किसके बारे में बात करते हैं, फर्स्ट बात करेंगे हम स्ट्रक्चर के बारे में, और साथ साथ हम स्ट्रक्चर भी बनाना सीखेंगे। तो उसी में आप 20 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर और उनके नाम आपको सब लर्न हो जाने चाहिए, है ना। तो फर्स्ट किसकी बात करते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, जिसमें उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया है कि अगर उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे क्या बोल दिया गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग बोल दिया गया। अगर उसमें सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर ग्रुप कंटेनिंग बोल दिया गया। अगर उसमें ब्रांच चेन है एलिफेटिक चेन की तो उनको क्या बोल दिया गया, ब्रांच अमीनो एसिड बोल दिया गया। तो इस तरीके से इनको स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पोलैरिटी। तो पोलैरिटी के बेसिस पे पोलर है, नॉन पोलर है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। थर्ड है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में कि हमारी बॉडी में बनते हैं या नहीं बनते हैं, मतलब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या मतलब है कि बॉडी में उनकी नीड है। अगर बॉडी खुद बना रही है तो नीड ही नहीं होगी, लेकिन अगर हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर पा रही है तो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे। तो उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई करते हैं कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है। बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट, मतलब मेटाबॉलिक फेट के बेसिस पे, मतलब जब अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा तो उनका मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो आगे किस में कन्वर्ट होते हैं, उनका फेट क्या होगा आगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम फर्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो आप स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन को भी 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन को भी हम कितने में, 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा, ए लिख देते हैं ABC करके। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एलिफेटिक साइड चेन। सेकेंड है हमारा
एरोमेटिक साइड चेन के बेसिस पे, एरोमेटिक साइड चेन के बेसिस पे। और थर्ड है हमारा, थर्ड एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसे आप क्या कहते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं। तो इस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है। फर्स्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उन अमीनो एसिड के बारे में जिनमें आर ग्रुप के जगह पे क्या लगा हुआ होता है, एलिफेटिक साइड चेन होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट हम किसको ले रहे हैं, एलिफेटिक साइड चेन वाले अमीनो एसिड्स को ले रहे हैं। तो वो हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं भाई। तो एलिफेटिक साइड चेन के बेसिस पे सबसे पहले आते हैं सिंपल अमीनो एसिड। कौन आते हैं, सिंपल अमीनो एसिड। तो सिंपल अमीनो एसिड में आपके दो अमीनो एसिड आते हैं। कौन कौन से आते हैं, ग्लाइसिन और एलानिन। कौन से आते हैं, ग्लाइसिन और एलानिन आते हैं। ठीक है, ग्लाइसिन का अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, देखो जनरल स्ट्रक्चर सबका सेम रहेगा, है ना। जनरल स्ट्रक्चर क्या है आपका, जनरल स्ट्रक्चर है ये आपका C, है ना, NH2, है ना, COOH, ये है आपका जनरल स्ट्रक्चर, है ना। अब कहां पे चेंजेस आने हैं, इसको आप CH लिख सकते हैं ना, क्योंकि H जुड़ा हुआ होता है इस पे। तो CH, COH, NH2, चेंजेस कहां आने हैं, यहाँ R पोजीशन पे चेंजेस आने हैं बस। सिर्फ कहां पे आने हैं, R पोजीशन पे चेंजेस। तो ग्लाइसिन में इसकी जगह पे क्या आ जाता है, H आ जाता है। तो ये सबसे सिंपल अमीनो एसिड होता है। इसके बाद आपका क्या है, एलानिन। तो एलानिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH, COOH, NH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3 आ जाएगा बस। तो ये क्या हो गया आपका ग्लाइसिन और ये क्या हो गया आपका एलानिन का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपके, इसमें आपके सेकंड आते हैं कौन से, सेकंड आते हैं आपके ब्रांच्ड अमीनो एसिड। कौन आते हैं, ब्रांच्ड अमीनो एसिड। ब्रांच्ड अमीनो एसिड में आपके 3 अमीनो एसिड आते हैं, VIL के नाम से आप जानते हैं, यानी कि वैलिन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और थर्ड क्या है आपका, ल्यूसीन। वैलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसीन के बारे में हम बात करते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। वैलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वैलिन का स्ट्रक्चर होता है आपका CH, यहां पे आप क्या लगाएंगे, ये तो सेम रहेगा सब में, NH2 COOH, ये तो सेम रहेगा। चेंजेस कहां पे आएंगे आपके, सिर्फ यहां पे चेंजेस कहां पे आएंगे, सिर्फ आपके इस जगह पे चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH जोड़ेंगे आप, और इसके साथ में आप CH3 और इधर भी आपका क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका वैलिन। नेक्स्ट हम किस पे चलते हैं, आइसोल्यूसिन पे। तो आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, COOH, यहाँ पे क्या आएगा, NH2। अब चेंजेस आ जाएंगे क्या, बस यहाँ पे आ जाएगा CH और CH के साथ में CH3 जुड़ जाएगा, CH2 और यहाँ पे आ गया CH3। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, आइसोल्यूसिन का, है ना। और ल्यूसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ल्यूसिन का भी सिंपल है, COOH, NH2, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2, CH और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3 और CH3। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, ल्यूसीन का स्ट्रक्चर हो गया। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको सिंपल याद रखना है बस। यहाँ पे CH के साथ में CH3 जुड़ गया तो क्या बन गया, वैलिन जुड़ गया। यहाँ पे एक और कार्बन आपने ऐड कर दिया CH2, तो क्या जुड़ गया, ल्यूसीन हो गया। और आपने इसको यहां से, इसको यहां पे ले आए, अगर आप इसको सिर्फ आप कहां लेके आए हैं, इस वाली पोजीशन पे लेके आए हैं इसमें, तो ये क्या बन गया आपका, आइसोल्यूसिन बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट टाइप क्या है आपके, थर्ड है आपके सिंपल ब्रांच्ड, और थर्ड आते हैं आपके कौन से, OH ग्रुप कंटेनिंग, OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसमें आते हैं आपके 3 अमीनो एसिड, जिसे आप क्या लिखते हैं, 3 अमीनो एसिड कौन से हैं उसमें, OH ग्रुप कंटेनिंग में आपके आते हैं टायरोसिन, टायरोसिन आता है ना, आपका आता है सीरीन और आपका आता है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, टायरोसिन यानी कि टाय, सीरीन यानी कि सारी, थ्रियोनिन यानी कि थ्रेड। आप ऐसे लिख सकते हैं, टाय, सारी, थ्रेड। याद रखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, टाय यानी कि टायरोसिन, सारी यानी कि सीरीन, थ्रेड यानी कि थ्रियोनिन। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होते हैं। आप सबसे पहले किसकी बात करें, सीरीन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें
तो सीरीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे सिंपल आप लिखेंगे NH2, यहाँ पे आएगा CH, COOH आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बस इसमें ये आप किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप सिंपल एलानिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। किसका, एलानिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे आप सिंपल। ये बना दिया आपने एलानिन का स्ट्रक्चर, है ना, एलानिन का स्ट्रक्चर बना दिया आपने। और इसके साथ में बस आप क्या जोड़ देंगे, OH ग्रुप जोड़ देंगे, क्योंकि OH कंटेनिंग है ना, तो OH जोड़ दिया। तो यहाँ पे आपका वैलेंसी को करने के लिए आप क्या लिखेंगे, CH2 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया आपका सीरीन हो गया। क्या हो गया, ये आपका सीरीन हो गया। अब हम किसकी बात करें, अगर टायरोसिन की सॉरी किसकी बात करें, थ्रियोनिन की अगर हम बात करें, तो थ्रियोनिन का क्या हो जाएगा, CH, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या NH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा COOH, और बस आपको कुछ नहीं करना, यही लिखना है CH2, है ना। बस यहाँ पे आपको एक और कार्बन बढ़ा देना है, और क्या लगा देना है, OH लगा देना है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी पोजीशन पे आप क्या लिखेंगे, CH पे क्या लगा देंगे आप, OH ग्रुप लगा देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका थ्रियोनिन। क्या हो गया, ये आपका थ्रियोनिन हो गया। ठीक है, मतलब आपने इसी पोजीशन के बाद क्या लगा दिया, बस एक और CH3 ऐड कर दिया आपने। क्या कर दिया, एक और CH3 आपने ऐड कर दिया, बाकी आपने कुछ नहीं किया। तो ये क्या हो गया आपका थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं, क्या बचा आपका टायरोसिन। तो टायरोसिन जो होता है, क्योंकि इसमें आपका फिनाइल रिंग प्रेजेंट होता है, तो इसलिए बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, तो इसलिए आप इसको किस में रखते हैं, इसको आप एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में भी रखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होगा, CH, COOH, NH2, यहाँ पे आप एलानिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे आप CH2, क्योंकि आगे आपको क्या बनानी है, ये रिंग बनाई है आपने, है ना, बेंजीन रिंग, और इसके साथ में OH ग्रुप जोड़ दिया, OH ग्रुप जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया आपका टायरोसिन बन गया। क्या बन गया, ये आपका टायरोसिन। तो आप अगर एलिफेटिक साइड चेन के बेसिस पे, अभी तक हमने 3 टाइप के पढ़े हैं, कौन से, सिंपल अमीनो एसिड, जिसमें कौन आता है आपका ग्लाइसिन और एलानिन। ग्लाइसिन में आप सिंपल H जोड़ेंगे, और एलानिन में आप क्या जोड़ देंगे, CH3 जोड़ देंगे, किसकी जगह, R ग्रुप की जगह पे। तो उसके बाद आते हैं ब्रांच अमीनो एसिड। ब्रांच अमीनो एसिड में आता है आपका वैलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन। वैलिन का स्ट्रक्चर सिंपल, आपने ये लिया, एलानिन को लेते हैं आप बेस, आपने ये लिया एलानिन, और उसके साथ में आपने क्या जोड़ दिया, 2 CH3 जोड़ दिए बस। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम किस पे, ल्यूसिन पे, एक और CH2 जोड़ के दोनों तरफ CH3 जोड़ दिया। उसके बाद आते हैं हम आइसोल्यूसिन पे, आपने क्या किया, सिंपल यही स्ट्रक्चर बनाया है, यही ल्यूसिन का स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन CH3 को कहां कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया आपने, बस इतना किया है आपने। उसके बाद आते हैं OH कंटेनिंग अमीनो एसिड में। तो OH कंटेनिंग अमीनो एसिड में आपके 3 आते हैं, टायरोसिन, सीरीन और थ्रियोनिन। सीरीन में आपका सिंपल जो आपने एलानिन का स्ट्रक्चर है, उसके साथ में OH जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं थ्रियोनिन पे। थ्रियोनिन में बस एक और CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं, और टायरोसिन में कुछ नहीं करना है, CH2 के बाद बस फिनाइल रिंग आपका बेंजीन रिंग जोड़ के साथ क्या जोड़ देते हैं, OH ग्रुप जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका टायरोसिन हो गया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी तक आपने सिंपल अमीनो एसिड में ग्लाइसिन, एलानिन, ब्रांच्ड में वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, और आपके OH ग्रुप कंटेनिंग में टायरोसिन, सीरीन और थ्रियोनिन के बारे में पढ़ा है। आगे चलते हैं, एलिफेटिक साइड चेन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, एलिफेटिक साइड चेन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड के बाद फोर्थ पे। तो फोर्थ होते हैं आपके, हमने पढ़े फर्स्ट में आपके क्या पढ़े, सिंपल अमीनो एसिड। सिंपल अमीनो एसिड में हमने पढ़ा ग्लाइसिन और आपका एलानिन। उसके बाद हमने सेकेंड पढ़े ब्रांच्ड अमीनो एसिड में पढ़ा हमने वैलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन। थर्ड पढ़े हैं हमने क्या आपके, थर्ड पढ़े हैं OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसमें हमने पढ़ा टायरोसिन, सीरीन और थ्रियोनिन के बारे में पढ़ा हमने। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम फोर्थ, क्या आपके सल्फर कंटेनिंग, क्या सल्फर कंटेनिंग में आते हैं आपके 2, कौन कौन आते हैं, मैथ्यूनिन एंड सिस्टीन। क्या आते हैं, मैथ्यूनिन एंड सिस्टीन। अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाए तो हम यहीं आगे स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो स्ट्रक्चर सिंपल आपको लेना है एलानिन का स्ट्रक्चर। क्या लेना है आपको, सिंपल एलानिन का स्ट्रक्चर लेना है ना। CH3 लगा दिया आपने, बस आपको इसकी जगह पे क्या लगा देना है, आपका
इसकी जगह पे आप SH ग्रुप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? SH ग्रुप। तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर? ये हो गया आपका सिस्टीन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर हो गया ये? सिस्टीन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम क्या बनाने वाले हैं? मैथ्योनिन। तो मैथ्योनिन में भी आपको कुछ नहीं करना है, यही स्ट्रक्चर बनाना है, NH2COOH। मैथ्योनिन में भी आपको क्या करना है? CH2 लिखना है, CH2 के बाद एक और CH2 लिखना है और यहाँ पे S लगा के CH3 लिख देना है। ठीक है, CH2 है ना, यही स्ट्रक्चर, और S और CH3। तो ये क्या बन गया आपका? मैथ्योनिन का स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे? नेक्स्ट आते हैं हम सल्फर कंटेनिंग के बाद एसिडिक अमीनो एसिड्स पे। किस पे आते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड्स पे। एसिडिक अमीनो एसिड आपके दो होते हैं। कौन से होते हैं? एस्पार्टिक एसिड और सेकेंड होता है आपका ग्लूटामिक एसिड। क्या होता है? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो एस्पार्टिक एसिड सिंपल आप एलानिन का स्ट्रक्चर लेंगे, मतलब चाहे इसी स्ट्रक्चर को ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा CH NH2COOH। बस यहाँ पे SH की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? SH की जगह पे आ जाएगा एसिडिक ग्रुप। क्या आ जाएगा आपका? SH की जगह पे एसिडिक ग्रुप आ जाएगा। इसके बाद हम क्या बनाए? ग्लूटामिक एसिड बनाए अगर हम, तो COOH NH2 और यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल CH2 और यहाँ पे CH2 लिखेंगे भैया, है ना, और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? COOH। बस एक आपको CH2 ग्रुप बढ़ा देना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है आपको, एक CH2 ग्रुप यहाँ पे इंक्रीज कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका ग्लूटामिक एसिड, ये हो गया आपका एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, सिंपल है ना। यहाँ पे ऐसे लगाया था आपने सल्फर कंटेनिंग में, यहाँ पे आप एसिडिक ग्रुप लगा देंगे, है ना। वैसे ही यहाँ पे CH2 के बाद S लगाया था, तो आप यहाँ पे COH ग्रुप लगा देंगे, तो ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके अमाइड ग्रुप कंटेनिंग। 6 आते हैं अमाइड ग्रुप कंटेनिंग। तो अमाइड ग्रुप कंटेनिंग में एस्पार्टिक एसिड से बनता है एस्पाराजीन और आपका ग्लूटामिक एसिड से बनता है ग्लूटामाइन। क्या बनता है? ग्लूटामाइन बनता है। बस कुछ नहीं करना है, ये जो आपका COOH ग्रुप है, यहाँ पे आपको क्या करना है? COOH ग्रुप के साथ में आपको सिर्फ NH2 ग्रुप जोड़ना है। OH को हटा के क्या करना है? NH2 ग्रुप जोड़ना है, तो वो अमाइड ग्रुप बन जाएगा आपका। क्या करना है आपको? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, C+OH ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको रिमूव करके इसकी जगह पे NH2 जुड़ना है, अमीन ग्रुप। तो आपका क्या आ जाएगा? ये क्या बन जाएगा? अमाइड ग्रुप बन गया ये। तो यही काम करना है बस आपको इन पोजीशंस पे। तो इनसे ही क्या बन जाएंगे आपके? एस्पाराजीन और ग्लूटामाइन बन जाएगा। कैसे? ऐसे CH NH2 COOH CH2 और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? आप C+O और OH की जगह पे क्या लिख देंगे आप? NH2। तो ये क्या बन जाएगा आपका? एस्पाराजीन। और ग्लूटामाइन कैसे बनेगा आपका? CH NH2 COOH और यहाँ पे आ गया आपका CH2 और CH2 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2 दूसरा भी, और बस आप इसको क्या कर देंगे? C+O और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? NH2। मतलब ये लिख देना है आपको, किसकी जगह पे? आपको इस ग्रुप की जगह पे ये लिख देना है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? अमाइड ग्रुप कंटेनिंग हो जाएंगे। कौन से? एस्पार्टिक एसिड से बन गया एस्पाराजीन। आपने क्या कर दिया? बस OH को रिमूव करके NH2 लगाया है। यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे आपने OH को रिमूव करके क्या लगाया है? सिर्फ NH2 लगाया है। तो इससे क्या बन जाएगा? ग्लूटामाइन, और इससे क्या बन जाएगा आपका? एस्पाराजीन। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आगे आते हैं आपके बेसिक अमीनो एसिड्स। तो उसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं आपके कौन से? बेसिक अमीनो एसिड्स। इसी में आपके कौन से आते हैं? नेक्स्ट नंबर क्या था आपका? मैं भूल गई। तो नेक्स्ट आते हैं आपके क्या? बेसिक अमीनो एसिड्स। तो बेसिक अमीनो एसिड्स में कौन से आते हैं? बेसिक अमीनो एसिड में आते हैं आपके लाइसिन, आर्जिनिन और आपका आता है हिस्टिडीन। लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन आते हैं। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? आपका हिस्टिडीन किसमें? आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड में भी आता है। हिस्टिडीन आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड में भी आता है, क्योंकि इसके अंदर साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है।
ठीक है, तो लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिक अमीनो एसिड, यानी कि एक और उसमें अमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा, बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH, यहाँ पे आएगा आपका NH2 एज इट इज सेम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका COOH। बस यहाँ पे आपको 4 1 2 3 और 4 आपको 4 कार्बन की आपको एलिफेटिक चेन ऐड करनी है, और उसके बाद में क्या ऐड करना है, NH2 ग्रुप। तो ये क्या हो गया आपका लाइसिन, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है, बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, इसको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, लाइसिन। आर्जिनिन की अगर हम बात करें तो आर्जिनिन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, CNH2, यहां पे आप 3 1 2 और 3 ऐड करेंगे, फिर क्या आएगा आपका NH आएगा, फिर आपका C, फिर आएगा आपका NH2 और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका NH आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है आपका, इस तरीके से आता है आपका किस चीज का स्ट्रक्चर, ये है आपका आर्जिनिन का स्ट्रक्चर। किस चीज का स्ट्रक्चर है, ये आपका आर्जिनिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आर्जिनिन, लाइसिन, और ये क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका, इसमें आपकी एरोमेटिक में भी आता है ये, तो इसको आप सिंपल कैसे बनाएंगे, NH2 COOH, और यहाँ पे क्या आएगा आपका CH2, और यहाँ पे बनाएंगे आप इस तरीके से रिंग, इस तरीके से आपने रिंग बनाया, यहाँ पे आ जाएगा NH और यहाँ पे आएगा NH+, बस ये रिंग आपको बनानी है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका हिस्टिडीन, क्या हो जाएगा ये हिस्टिडीन, क्योंकि इसमें आपकी ये जो साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड भी कहते हैं, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। ठीक है, तो ये हो गए आपके कौन से बेसिक अमीनो एसिड्स, है ना। तो इसके बाद आते हैं आपने एलिफेटिक साइड चेन के बेसिस पे कौन कौन से पढ़े, सिंपल अमीनो एसिड, ब्रांच्ड अमीनो एसिड, है ना, OH कंटेनिंग, आपके सल्फर कंटेनिंग, उसके बाद आपने एसिटिक अमाइड ग्रुप कंटेनिंग और बेसिक अमीनो एसिड। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, एक ए आपने पढ़ लिया है, अब आप बी पे चलते हैं। बी कौन से हैं आपके, एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड में आते हैं आपके 2 अमीनो एसिड, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, और दूसरा है आपका फिनाइल एलानिन के बाद आता है आपका ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। इसके अलावा आते हैं आपके ये हिस्टिडीन भी आता है, क्योंकि इसमें भी साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है, हिस्टिडीन, और आपका टायरोसिन भी आता है, क्योंकि उसमें भी आपका साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है। तो ये चारों आते हैं, इन दोनों के स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और हम किसके बारे में बात करते हैं, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो फिनाइल एलानिन के स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सिंपल, आपने एलानिन का स्ट्रक्चर लिया, आपने क्या किया, एलानिन का स्ट्रक्चर लिया सिंपल CH2, है ना, और आपने यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग ऐड कर दिया, क्या किया यहाँ पे, एक बेंजीन रिंग, इस तरीके से बेंजीन रिंग ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या क्या हो बना आपका बेंजीन रिंग, आपने यहाँ पे सॉरी इस तरीके से आपने बेंजीन रिंग ऐड कर दिया, तो ये क्या बना आपका, ये बन गया आपका फिनाइल एलानिन। अब हम बनाते हैं किसका, ट्रिप्टोफैन का। तो ट्रिप्टोफैन में भी आपको क्या करना है, सिर्फ आपको NH2 ये लिखना है, यानी कि आपको एलानिन का स्ट्रक्चर बनाना है, ये बन गया आपका एलानिन का स्ट्रक्चर। और इसके बाद आपको यहाँ पे बस 2 रिंग ऐड करनी होती है, एक रिंग आप कैसी बनाएंगे, इस तरीके से, और एक बनाएंगे आप बेंजीन रिंग, है ना, इस तरीके से। बस आपको यहाँ पे ये करना है ना, यहाँ पे बस आपको इस तरीके से ये रिंग बनानी है। तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे आपको NH लिख देना है, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ट्रिप्टोफैन का। यहाँ पे रिंग आपको डबल बनानी है ना, एक आपको बनानी है पेंटा रिंग और एक आपको 6 आप कार्बन की रिंग बनानी है, यानी कि बेंजीन रिंग। तो ये क्या बन गया आपका ट्रिप्टोफैन, और ये बन गया फिनाइल एलानिन। अब आपका एक बचता है लास्ट, जिसे आप क्या कहते हैं, अमीनो एसिड, जो एक स्पेशल एसिड अमीनो एसिड होता है, जिसे स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि अमीनो एसिड, क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर इन सबसे डिफरेंट है। तो हम अमीनो एसिड देख लेते हैं एक बारी। लास्ट क्या है, अमीनो एसिड। तो मैं अमीनो एसिड आपको यहाँ पे बता देती हूँ, बेसिक हटा के आपको बता देती हूँ मैं किसके बारे में, अमीनो एसिड्स के बारे में। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है,
अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है ये, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। ए के बाद आपका आता है सी, आता है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड में आपका जो कैटेगरी आती है वो आती है सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोलीन आता है। और प्रोलीन का स्ट्रक्चर क्या है? प्रोलीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है भाई, बहुत सिंपल है। CH लिखते हैं, COOH लिखेंगे, इधर लिखेंगे NH2, और इसको यहां से उठा के CH2 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 और इसको जोड़ देते हैं ले जाके यहां पे, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है प्रोलीन का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर होता है? प्रोलीन का स्ट्रक्चर। इसे आप ऐसे ना बना के इसको आप इस तरीके से बना हुआ मिलता है, ये आपको CH COOH NH2, और इसको आप इस तरीके से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है आपका प्रोलीन का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आपके 20 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के साथ में उसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं किसके बारे में? ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। किसके बारे में चलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। नेक्स्ट चलते हैं बेस्ड ऑन पोलैरिटी। तो पोलैरिटी के बेसिस पे हम पोलर अमीनो एसिड्स, किसमें? पोलर अमीनो एसिड्स। सेकंड, पोलर में भी आपके आते हैं कौन से? पोलर में भी आते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड और अनचार्ज्ड। और आपके सेकेंड आएंगे कौन से? नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। तो आपके पॉजिटिवली चार्ज में बेसिक अमीनो एसिड्स आते हैं। बेसिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं आपके? हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन, है ना, बेसिक अमीनो एसिड्स, है ना। वो आते हैं किसमें? आपके पॉजिटिव चार्ज में। नेगेटिव चार्ज में आते हैं आपके एसिडिक अमीनो एसिड, यानी कि एस्पार्टिक एसिड और आपका ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड और आपका ग्लूटामिक एसिड। और अनचार्ज में आते हैं आपके ग्लाइसिन, आपके सीरीन, थ्रियोनिन, और इसके अलावा आते हैं आपके एस्पाराजिन और ग्लूटामाइन। तो ये सारे किसमें आते हैं? आपके अनचार्ज में, है ना। पॉजिटिवली चार्ज जितने बेसिक अमीनो एसिड है पॉजिटिवली चार्ज में आते हैं। जितने भी आपके नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड है वो कौन से होते हैं? एसिडिक, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अनचार्ज में कौन से आते हैं? ग्लाइसिन, सीरीन, थ्रियोनिन, एस्पाराजिन और आपके ग्लूटामाइन। और इसके अलावा जितने बच्चे वो किसमें आते हैं? नॉन पोलर में। जितने भी एरोमेटिक अमीनो एसिड है, जैसे आपका फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, वैलीन, आइसोल्यूसिन, मैथ्यूनिन, सिस्टीन, है ना। ये सब किस में आ जाते हैं? आपके नॉन पोलर अमीनो एसिड्स में आ जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी आप इस तरीके से इनको लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? नेक्स्ट बात करते हैं हम, सेकेंड पढ़ लिया आपने, थर्ड के बारे में, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं इनको। दो पार्ट कौन से? एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स को लर्न करने का तरीका, एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी आपके 10 होते हैं और नॉन एसेंशियल भी 10 होते हैं। वैसे ये 9 होते हैं और ये 11 माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें जो एक होता है वो आपका एसेंशियल में भी आता है और आपका नॉन एसेंशियल में भी आता है, जो कि क्या होता है? आपका आर्जिनिन होता है। कौन होता है? आर्जिनिन आपका एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों में आता है, क्योंकि प्रेगनेंसी या ऐसी कोई टाइम पे क्या होता है, ये बनना बंद हो जाता है, तो इसलिए किसमें आ जाता है? एसेंशियल में आ जाता है। तो आपको डाइट की फॉर्म में देना होता है। तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कौन से होते हैं? एसेंशियल वो होते हैं जिन्हें आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? जो आपके
आपकी बॉडी सिंथेसाइज करती है, सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी। जिन्हें आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है वो कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल, और जिन्हें आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है वो कौन से होते हैं, आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इनको लर्न करने का जो तरीका होता है उसके लिए एक न्यूमोनिक है, वो क्या है, इसका न्यूमोनिक होता है मैट विल फ्लाई, मैट विल फ्लाई। ठीक है, तो इसमें क्या मीनिंग होता है इनका, M4 आपको पता ही है क्या होता है, M4 होता है मैथ्यूनिन, M4 होता है क्या आपका मैथ्यूनिन, है ना। A4 होता है आपका, A4 होता है आपका यहाँ पे आर्जिनिन, क्योंकि A से आपका एलानिन भी होता है, तो यहाँ पे क्या है आर्जिनिन, और यहाँ पे होता है एक T4 होता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, और एक T4 होता है थ्रियोनिन। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि TT आ रखा है ना, तो एक होता है ट्रिप्टोफैन, एक होता है थ्रियोनिन, और A4 आर्जिनिन होता है। ठीक है, ये आपके बेसिक आ गए, यानी कि वैलिन, है ना, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, और आपका ल्यूसिन। ठीक है, यहां पे P4 आ गया फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, और H4 हिस्टिडिन, हिस्टिडिन, और LY4 आ गया यहाँ पे लाइसिन। तो इस तरीके से ये 10 क्या होते हैं आपके, 10 आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। आपको दो ये याद रखने पड़ेंगे, TT यानी कि ट्रिप्टोफैन और आपका थ्रियोनिन, और A4 एलानिन नहीं है, क्या है आर्जिनिन है, तो ये याद रखना पड़ेगा। बाकी आप वर्ड से याद रख सकते हैं, V4 वैलिन, I4 आइसोल्यूसिन, L4 ल्यूसिन, है ना, P4 फिनाइल एलानिन, H4 हिस्टिडिन, और LY4 लाइसिन। और इसके अलावा जितने भी बचे, है ना, इसके अलावा जितने बचे अदर देन दिस, जो आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो, वो किस में आते हैं, आपके नॉन एसेंशियल में आते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं, आपके एलानिन बचा, है ना, एस्पाराजीन बचा, है ना, ग्लूटामाइन बचा, ग्लूटामाइन बचा, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, और इसके बाद क्या बचा, सीरीन, है ना, थ्रियोनिन, है ना, और क्या बचा आपका टायरोसिन। तो ये सारे किसमें आते हैं आपके, ये सारे आते हैं आपके किसमें, आपके नॉन एसेंशियल में, और एक दो बच गया होगा वो सब किसमें आएंगे, आपके नॉन एसेंशियल में। तो इस तरीके से आप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम लास्ट में चलते हैं, लास्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ, फोर्थ वन है आपका बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेथ, बेसिस ऑन मेटाबॉलिक फेथ। मेटाबॉलिक फेथ के बेसिस पे, मेटाबॉलिक फेथ के बेसिस पे फोर्थ है बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेथ, मेटाबॉलिक फेथ। मेटाबॉलिक फेथ के बेसिस पे मतलब अगर अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो आगे उनका फ्यूचर में किसमें जाके, किसके कंपोनेंट में जाके कन्वर्ट होते हैं, तो जो कीटोन बॉडी बनाते हैं उनको कहते हैं हम कीटोजेनिक। ठीक है, जो आपके ग्लूकोज के इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको बोलते हैं हम ग्लूकोजेनिक, और जो दोनों बनाते हैं उन्हें बोलते हैं हम बोथ की कैटेगरी में रखते हैं। तो कीटोजेनिक कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, कीटोजेनिक होते हैं आपके ल्यूसिन और लाइसिन। ये क्या बनाते हैं, एसिटो एसिटेट बनाते हैं फ्यूचर में, और कीटोन बॉडी बनाते हैं मतलब फाइनली, तो इन्हें आप क्या कहते हैं, कीटोजेनिक कहते हैं, है ना। और बोथ में आते हैं आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड, जैसे आपका टायरोसिन, टायरोसिन जैसे आपका ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन जैसे आपका आइसोल्यूसिन, है ना। ये किस में आते हैं आपके, ये बोथ कैटेगरी में आते हैं। और फिनाइलएलानिन ये किस में आते हैं आपके, बोथ में, मतलब ये कीटोन बॉडी भी बना सकते हैं और ये ग्लूकोज के इंटरमीडिएट में भी चेंज हो सकते हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के इंटरमीडिएट में भी चेंज हो सकते हैं। और इनके अलावा जितने बचे, ऑल अदर देन दीज, तो वो किस में आते हैं आपके, ग्लूकोजेनिक में आते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर के साथ में कंप्लीट क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।